ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के भक्तों के उद्धार का गाथा हम लोग चर्चा किया है। उनकी जो प्रकृत भक्त है, उनके अंतरंग सन्यासी एवं गृही पार्षदों, जोगिन महाराज, बलराम बाबू, बलराम बोस, दुर्गाचरण नाग इत्यादि, इनके अंतिम समय का विवरण हम लोग चर्चा किए कि भगवान आके उपस्थित हुआ एवं उनको साथ में ले गए। दूसरे ओर से जो उनके विपरीत धर्मी भक्त थे, जिनको हम लोग साधारण दृष्टि से पापी कहते हैं, उनको भी वे उद्धार करके ले गए। और जो उनको कष्ट दिया, हाजरा माशे इत्यादि, उनको भी करुणा घन भगवान श्री रामकृष्ण उद्धार किया। और हम देखे हैं हाजरा महाशय का जो देहांत का जो विवरण हम उल्लेख किया, वहाँ में श्री रामकृष्ण अकेले नहीं आए थे। अंतिम समय में कहते 3 आसन बिछाओ, एक राम दादा आए हैं, रामलाल दत्त, एवं दूसरा जोगिन महाराज। अर्थात इन लोग मुक्ति नहीं लिया, श्री रामकृष्ण से बराबर रहने के लिए वो उनके साथ विराजमान है, अभी भी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यद्यपि श्री रामकृष्ण और स्थूल शरीर में नहीं है, तथापि वो सूक्ष्म शरीर में विराजमान है एवं भक्तगणों को कृपा करते रहते हैं। कोई कोई उनको दर्शन भी पाते हैं और वो भी अभी इस शरीर में रहेंगे। कितना दिन रहेंगे उसमें मत विरोध है। किसी ने कहा 200 साल, किसी ने कहा 1500 साल इत्यादि। तभी भक्तगणों का जो देहांत का जो विवरण, जो प्रामाण्य विवरण हम लोग का मिला है, उसमें से वो पुष्टिकरण कर रहे हैं। और वे कृंतन कलिडोर, कलिडोर का, कलियुग का बंधन, जो श्रृंखल है, जंजीर है, उसको छिन्न कर देते हैं। लेकिन और एक बात हमें लक्षणीय है कि कलियुग का जो कलिडोर का जब बंधन छिन्न करते हैं, लेकिन ये सर्वोच्च आदर्श नहीं है। इसके लिए स्वामी विवेकानंद और भी एक बात बोले हैं जो आरतिक भजन में, भक्तार्जन जुगल चरण तारण भव पार। भव सागर का जो तारण करते हैं, न केवल मुक्त कर देते हैं, लेकिन
ये मुक्ति की बात है, विदेह मुक्ति। शरीर छोड़ने के बाद उनका और जन्म नहीं होगा। लेकिन इससे भी आगे और भी एक स्तर है, वह है जीवन मुक्ति। इस जीवन में ही संसार के आकर्षण से मन को हटाकर भगवान के चरणों में सन्निवेशित करना, ये सर्वोच्च आदर्श है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारिणी। ये सुख प्राप्ति करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, और वो मिलने का उपाय है भगवान को भक्ति अर्जन करना। भक्त को मिल जाता है, कारण भगवान श्री रामकृष्ण प्रेम का पाथार है। एलो भी पर्सोनिफाइड, स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रेम के सागर है, घनीभूत प्रेम विग्रह। जो ए कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ लव इन द फॉर्म ऑफ श्री रामकृष्ण। और उनकी चरणों में प्रार्थना करने से वो हमारे मन को भवसागर से पार कर देते हैं एवं भगवान के भक्ति से हमें आप्लुत कर देते हैं। तो श्री रामकृष्ण भी कहा करते थे, जो भक्त का दो प्रकार है। एक जो भयभीत रहते हैं इस संसार का ये भयानक परिस्थिति से मुक्त होने के लिए, भय तौराशे। ठाकुर का बात है, कोई कोई व्यक्ति दे आर टिमिड, सम वांट टू एस्केप दिस बॉन्डेज। और दूसरा वक्त है वो डरते नहीं, निर्भय होकर संसार के सारे चुनौतियाँ सामना करते हैं, कारण वो जानते हैं इनके साथ भगवान का कभी संपर्क टूटेगा नहीं। और वो होता है जब मन में भक्ति का प्रवेश होता है। और भी उनका उच्च आदर्श है। ठाकुर कहते हैं, लोग जैसे लूडो खेला होता है, कोई कोई जब लूडो का जो गोटी चीक में उठ जाता है बस, और उसको और घूमना नहीं पड़ता है, मुक्ति हो जाता है। लेकिन कोई कोई पाका खिलवाड़ वो चीक में अगर उठने पर भी उसको फिर नीचे उतार कर फिर घूमते रहते हैं। वो भी कॉन्फिडेंट दैट दे विल नेवर लूज। तो ये जो भगवान का जो भक्ति का जो प्राप्ति, ये मुक्ति से भी उच्चतर है। इसलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, भगवान का ओर से कहा, आमी मुक्ति दीते कातुर नहीं गो, भुक्ति दीते कातुर हो। मुक्ति का देने में हमारा कोई तकलीफ नहीं है, जो चाहे हम दे सकते हैं। लेकिन भक्ति देने से मैं कुंठित हो जाता हूँ। क्यों? कारण आमार भक्ति जेवा पाए से जे सेवा पाए होए त्रिलोक विजयी। जो मेरा भक्ति जिसका हृदय में उपस्थित हुआ है, वो सेवा मिलता है। भगवान भक्ताधीन हो जाते हैं, भगवान भक्तों के लिए तड़पते हैं, भगवानी बंधन में फंस जाते हैं। ये था भक्त, जो भाई तरह से भक्त ये बंधन छिन्न करने के लिए उद्ग्रीव है। लेकिन ये जो भक्ति वाला जो भक्त है, वो छिन्न करने के लिए बिल्कुल उनका कोई मतलब नहीं है। वही भगवान को फंसा दिया। भगवान कहते हैं, भक्तिर कारणे नंदेर भवने, नंदेर बोझा माताए बोई। जब
नंद का गृह में, वृंदावन में नंद का जो बोझ है वो माथा पे चल रहा है भक्ति के कारण। कन्नंद घोष का इतना भक्ति का प्राबल्य है। हम जानते हैं कि स्वामी योगानंद जी वो तो नित्य सिद्ध है, नित्य मुक्त है, ईश्वर कोटि है, उनका मुक्ति तो अनिवार्य है। लेकिन उनका देहांत के समय वो लगातार श्री रामकृष्ण को रात में दर्शन करते थे। तो गिरीश घोष के सामने आया, देखा जी उनको बीमारी में कुछ कमियां नहीं है, बहुत ही झेल रहे हैं। तब पूछा था क्या हो रहा है बताओ तो। तब उन्होंने कहा कि ठाकुर डेली रात में आते हैं और हम चाहते हैं ये शरीर छोड़ दे क्योंकि इतना कष्ट हो रहा है। ठाकुर कहते नहीं। तो गिरीश घोष ने बताया मुक्ति निश्नी जोगिन, डू नॉट सीक फॉर इमांसिपेशन। ठाकुर को यह कह दो मैं बराबर आपको चरण का दास होकर आपको साथ रहेंगे, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। 6 महीना तक कहते ठाकुर क्या मैं बोल रहे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा, तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो वो जो अभी तक ठाकुर के साथ है इसका प्रमाण प्रताप चंद्र हाजरा दे दिया, जोगिन महाराज उनके साथ आए थे। तो जब ये जोगिन महाराज आखिर में उसको मान लिया, वो थोड़ा दिन बाद उनका देहांत हो गया, लेकिन मुक्ति नहीं हुआ। वो ठाकुर के भक्ति अर्जन करते हुए ये भवबंधन को अतिक्रम किया। अर्थात भवबंधन में हम लोग मजबूर होकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन जो भगवान के पार्षद है वो मजबूर होकर नहीं आते हैं, वो स्वेच्छा से भगवान को प्यार करने के लिए ही बारंबार अवतीर्ण होते हैं। दे आर द इटर्नल कंपेनियंस ऑफ गॉड, भगवान के चिर साथी, भगवान के सच्चा भक्त। तो ये जो भगवान के जो ये अर्पण, जीवों के उद्धार, ये न केवल उनको मुक्त करने के लिए, लेकिन जो उनके प्रकृत भक्त है भक्ति के माध्यम से उनको अमर कर देते हैं, मृत्युंजयी कर देते हैं। उन लोग मरने के कोई डरते नहीं हैं। तो ये जो भगवान के अपूर्व भक्ति का लीला, ये हम जब याद में रखते हैं तब हमारे जीवन भी भक्ति के रस में, आनंद में भरपूर हो जाता है। यह प्रसंग और भी विस्तार करते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, पूर्णमासी है। अपने अपने समय अनुसार जप यज्ञ में ज़रूर आप लोग शामिल हो जाएंगे। सुबह 10 बजे से 10 बजे के उपरांत गॉस्पेल श्री राम कृष्ण का प्रवचन मेरा ही रहेगा, एवं शाम को 4:30 बजे से युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास, स्वामी विवेकानंद की वाणी अग्नि मंत्र लेटर्स फॉलो करते हुए जो युवाओं का व्यक्तित्व का विकास शाम को। संध्या के उपरांत आज श्याम नाम संकीर्तन होगी और आज रात में
चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन 9 बजे के बाद उसका सूचना अलग दिया जाएगा। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।